अमल में लेके आएंगे, एक एक मंसूबा। और बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को, ताकि मैं आप पहले भी एक दफा कह चुके हैं सर, ये आखिरी जलसा जो आपने किया था जलाईबंदी से पहले। आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें और नारेबाजी करें। शाबाश, मैं कह रहा हूं, कर दे आप। ईश्वरगंज बढ़त आते साथ ही दुगने से ज्यादा किया आपने। मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज अदा किया है, और आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे और आपके सब मसाइल हल करें। मैं मरियम को कहना चाहूँगा कि ये चीदा मंसूबों का जिक्र करें जो पंजाब में हो रहे हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ साहब ने उसका आगाज़ किया और मरियम उसकी तकमील कर रही है, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर देखें, अगर मैं वज़ीर आज़म यहाँ का ना बन सका ना, सुन लो, अगर मैं वज़ीर आज़म ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूँ, अपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को, कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है, और मैंने कहना है कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ, और ताकि अवाम गवाह रहे इस बात की। अगर आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, मुस्लिम लीग को वोट देंगे, तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा और वज़ीर आज़म को साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, कि आओ देखो, पूरे चप्पा जाऊंगा आज़ाद कश्मीर के, कि जो मैं आज कह रहा हूं इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मरियम, वक्त बहुत कम है और बारिश में आप कीचड़ में खड़े हैं, कीचड़ में। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूं, सलाम, मेरा सलाम कबूल करें और मेरा शुक्रिया कबूल करें। मरियम को मैं कहूंगा कि जरा तफसील के साथ बताएं कि ये क्या कर रही हैं, और उसकी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में जो कुछ ये लाहौर पंजाब में कर रही है ना, उसको, उसकी पूरी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। और ये भी बताएं कि वो आप आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं। मैं बता दूं? आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें, मैं बताऊं या ये बताएं? जो चाहते हैं, सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बताए, वो हाथ खड़ा करें। जो ये चाहते हैं कि मरियम बताए, वो हाथ खड़ा करें। वो तो बराबर ही है। मेरा ख्याल है आधी बात मरियम करें, आधी बात मैं करता हूँ। मुझे खुशी है कि शाह गुलाम कादर भी यहाँ खड़े हैं। बस मेरा ख्याल है आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, जैसे कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जी, अपनी बहनों को भी सलाम करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह एक्नॉलेज कर रही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मरियम माँ के साथ बात हुई है, मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। ग्रीन बसों का पता है ना आपको, एयर कंडीशनड है और इंतहाई उम्दा, और वो बिजली पे चलती हैं। तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में मुजफ्फराबाद की सड़कों में वो बसें घूमते हुए देखेंगे इंशाल्लाह।
आपको उसमें बैठने का मजा आएगा इंशाअल्लाह। और फिर सुने, हॉस्पिटल या क्लिनिक ऑन व्हील्स जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ अभी तक भी बड़े अफसोस की बात है, कोई बीमार हो जाए गांव में, जिसको आप यहाँ पे अपना कहते हैं ग्रां कहते हैं ना, कोई ग्रां में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, चल ना सके, तो उसको चारपाइयों पे लेके अभी भी पहाड़ों से नीचे सड़क तक आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं ठीक कह रहा? तो सड़क पे फिर वो गाड़ी में उसको रखते हैं और फिर पता नहीं वो इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, कई रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये तो हाल नहीं होना चाहिए था। देखें, आज मैं आपको मैं बड़े फ्रैंकली आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये मैं नहीं देख सकता कि अपने आवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो मैं काम छोड़ गया था, जो नहीं मुकम्मल हो सके, जिनको मेरा मुकम्मल करने का पूरा इरादा था, जैसे मैंने ये मोटरवे की बात की है, तो आज ना सिर्फ मुकम्मल हो गए होते बल्कि हम 10 गुना और आगे बढ़ चुके होते। हमने बहुत वक्त गंवा दिया, बहुत वक्त लूज किया हमने, और बहुत वक्त हमने ज़ाय किया है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। ये कोई यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के अवाम की खुशहाली जो है, उसमें कोई वक्त ज़ाया होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादती हुई है। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी और सिर्फ लोगों के जज्बात को भड़काया और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला, अगर आप हम पे एतमाद करेंगे, हम आएंगे तो हम इंशाअल्लाह पिछली सारी कसरें निकाल देंगे इंशाअल्लाह। तो ये तोहफे जो ना मैंने कह दिया है, लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। अभी तो इलेक्शन पता नहीं हम जीतते हैं या कौन जीतता है। अभी तो हमने कहा था